कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स में चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो कूलम्स लॉ से पॉजिटिव प्लेट हमेशा नेगेटिव प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और एक फोर्स लगाएगी। उस फोर्स की कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं। हमारे पास डाटा अवेलेबल क्या है कि कैपेसिटेंस एक क्वांटिटी है, उसका पोटेंशियल, उसको जो हमने दिया वो दूसरी क्वांटिटी है। ओके, इस पर हमने चार्ज दिया हुआ है Q, इसका कैपेसिटेंस है C, इसमें पोटेंशियल डेवलप हुआ है V। ओके, अब ये Q, इस Q पर कितना फोर्स लगाएगा, तो हमको कूलम्स लॉ मालूम है। ओके, कूलम्स लॉ हमको क्या बताता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये इसके फोर्स की क्वांटिटी है। लेकिन ये वाला जो फोर्स है ये इस प्लेट पर लगाता है जब ये, तो थोड़ा सा इस प्लेट की चौड़ाई के बारे में सोचिए। ये नेगेटिव चार्ज किस लोकेशन पर होता है, आउटसाइड की इनसाइड? इनसाइड। ये और बाहर में कितना चार्ज होता है? 0। बाहर में चार्ज 0, अंदर में माइनस। तो इन दोनों के बीच ये प्लस अंदर है, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q के बीच में ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इसमें लगा। लेकिन ये जो फोर्स है, थोड़ा सा इस प्लेट को देखिए, इस प्लेट को आउटर में ये वाले साइड में कितना फोर्स लगेगा? आंसर है 0, क्योंकि यहां पर चार्ज कितना है? 0। इनर लेयर पे कितना फोर्स लगेगा? इतना। तो इस पर एवरेज फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑन आउटर लेयर 0, इनर लेयर दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। देयरफॉर एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे? एट द 2 डिवाइड बाय 2, हाफ ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ये हमारा आ गया एवरेज फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स। ये जो एवरेज फोर्स है, अब हम इसको C और V की लैंग्वेज में बदलना चाहते हैं, तो Q और CV का क्या रिलेशन है? Yes, Q is equal to CV, so this will be C square V square. So force is equal to 1/8 pi epsilon naught C square V square upon D square। अच्छा, बहुत सारे इसके टर्म्स हो सकते हैं, जैसे C किसके बराबर होता है? C is again epsilon naught A upon D। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यस, करेक्ट। F is equal to 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C स्क्वायर को लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D स्क्वायर, और उसके साथ में V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ये एक और एक्सप्रेशन आ गया इसका। अगर हम V को E मल्टीप्लाइड बाई D लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन स्क्वायर ये कैंसल हो जाएगा,
and this will remain 1 upon 8 pi epsilon naught. No, epsilon naught is cancelled. 1 upon 8, and here is epsilon naught v square a square upon d to the power 4. ठीक, अब अगर हम v को लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर रहता है उसके टर्म्स में, नहीं उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर अगर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 1 upon 8 pi and this is electric field square d square a square upon d to the power 4. This is the force. अब हम चाहें तो d square a square को वॉल्यूम स्क्वायर लिख सकते हैं, एरिया इंटू डेप्थ इज वॉल्यूम, तो ये इसके अंदर का वॉल्यूम स्क्वायर भी चाहे तो हम लिख सकते हैं और चाहे तो डी स्क्वायर को कैंसिल भी कर सकते हैं. सो इन दैट केस इट विल बी 1 upon 8 pi एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर. इस तरह से फोर्स के बहुत सारे नोटेशंस बन सकते हैं. देयर इज नो एनी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नोटेशन. फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें चार्ज रखा हुआ है. एक चार्ज की लेयर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है और दूसरा चार्ज हमने उसमें रख दिया, वो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ये जो चार्ज हमने रखा ये कितना है, Q, और सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो कितना है, Q. अब किसी प्लेन शीट पर अगर Q चार्ज है तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड बाय वन सरफेस ऑफ चार्ज. By one surface of charge, this electric field is sigma upon 2 epsilon naught. ये एक सरफेस बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने सामने कितने चार्ज रख दिए हैं, Q. Therefore, force on Q charges. Therefore, force on Q charges opposite it is force is equal to Q into E, and this is Q into sigma upon 2 epsilon naught. This is equal to half Q upon epsilon naught. अब सिग्मा को Q में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिग्मा इज Q अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया. सो इन दिस वे force is equal to half Q square upon epsilon naught A. This is the force. ये फोर्स का एक एक्सप्रेशन है. फोर्स का एक और एक्सप्रेशन देखिए. Q को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ए. अगर वैसा लिखेंगे तो यही F किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए, और Q को क्या लिखना है, सिग्मा इंटू ए स्क्वायर, दिस स्क्वायर. ओके, नाउ दिस इज सिग्मा और E का क्या रिलेशन होता है. वी नो दैट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो सिग्मा इज इक्वल टू 2E एप्सिलॉन नॉट. ये अगर हम यहां पर रख देंगे एप्सिलॉन नॉट E
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अगर हमने यहां पर रख दिया, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, हाफ। So this is half, epsilon naught 1 cancel, 1 a cancel, so this is half epsilon naught e square a. This is force. यहाँ हमने क्या यूज किया? E within the capacitor is equal to sigma upon epsilon naught. So this is the other formula. So we have one force this way and other this. ये दो formulae, one is related to electric field inside the capacitance and other is Q and A. अगर हम चाहें तो इसको CV में भी convert कर सकते हैं, Q is equal to C, तो ये क्या हो जाएगा? C square V square. Okay, so this is the force between the plates. Now we come to energy stored. Energy stored in capacitor. These are two plates with distance d. Electric field is E. We put a charge here and move the charge to this direction. Whatever work we have to do is the potential energy stored in the capacitor. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट क्या होता है? एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन एक चार्ज को ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा, दैट वर्क इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहां पर कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिकल फोर्स है। दिस इज पॉजिटिव सरफेस, दिस इज नेगेटिव सरफेस। ओके, देन हाउ मच वर्क हैज टू बी डन? Q into E is the force। फिर से पहले मैं बेसिक फॉर्मूला लिखता हूं। वर्क डन, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एंड वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन FdS। ये हम सबको मालूम है। ओके, नाउ इन दिस केस F इज इक्वल टू Q इंटू E ds integration। Okay, this Q can be converted into C into V। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? So Q is equal to CV। So this is CV E into ds किसके बराबर होता है? EdR is equal to dV। ठीक है, they are in opposite direction, so that will make it positive। CV dV, this is to be integrated from 0 to V, और C is a constant, V dV का इंटीग्रेशन करिए, V square upon 2, so this is half CV square। this is energy। फिर से एनर्जी इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस पे लग रहा है? Q चार्जेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, सो फोर्स इज Q इंटू E, और ds छोटा सा डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 0 to D। अब इस Q को हमने कन्वर्ट किया CV में, और E इंटू ds को कन्वर्ट किया dV में, और जो लिमिट है जहां पर ये 0 है यहां पोटेंशियल 0 है, जहां पर ये D है वहां पोटेंशियल V है।
0 to v। तो लिमिट्स 0 to d की जगह क्या हो गई 0 to v, क्योंकि इसको eds को हमने क्या बना दिया dv, तो लिमिट भी dv की ही लेंगे। ऐसा आ गया। और अब इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ c इज ए कांस्टेंट बिकॉज c इज एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। a और d दोनों कांस्टेंट होते हैं, इसलिए c इज ए कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन v dv का हुआ एंड दैट इज v स्क्वायर अपॉन 2। सो दिस इज हाफ cv स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी इन ए कैपेसिटर। ये जो एनर्जी इन ए कैपेसिटर है ये इसको हम लोग और कन्वर्ट भी कर सकते हैं दूसरे फॉर्मूला में। जैसे Q किसके बराबर होता है, सॉरी C किसके बराबर होता है Q अपॉन V। तो अगर इसको Q अपॉन V करेंगे तो ये क्या हो जाएगा QV हाफ। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ QV। अच्छा, और देखिए अगर हम इसको V को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो V किसके बराबर होता है Q अपॉन C। Q अपॉन C, तो ये क्या हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। और ये तीसरा फॉर्मूला है, दिस इज हाफ CV स्क्वायर। So these are the three formulas for energy stored in a capacitor. हाफ QV इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। इसमें से सबसे यूजफुल फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर। व्हाई इट इज यूजफुल, बिकॉज इन अवर लैब वी कैन मेजर C कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटर हमने बनाया, उसका एरिया नाप सकते हैं और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी नाप सकते हैं। अगर हम A नाप लेंगे, D नाप लेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कैलकुलेट हो जाएगा एंड वी कैन फाइंड आउट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। वोल्टेज इज ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, देयरफॉर हाफ CV स्क्वायर कैन बी मेजर्ड। दूसरी तरफ Q, द चार्जेस गोइंग टू द प्लेट, वी कैन नॉट मेजर। हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिससे हम Q को मेजर कर सके। सो Q इज ऑलवेज कैलकुलेटेड नॉट मेजर्ड। समझ में आया? तो Q को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए C और V, बिकॉज Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय V। Q को डायरेक्ट हम लोग नहीं नाप सकते, तो इसमें मेजरमेंट करने वाला फॉर्मूला कौन सा हुआ हाफ CV स्क्वायर। ओके, सो दिस इज more useful, right? So this is energy stored in a capacitor. Now there is another term small u which we can say energy density. इसका मतलब क्या है? Energy stored per unit volume. एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम के लिए ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है हमारे लिए। एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू, दिस इज टोटल एनर्जी कितनी है हाफ CV स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होता है एरिया इंटू डेप्थ। ये देखिए एक सिलेंडर बना हुआ है, ये D है और ये कितना है A, तो वॉल्यूम कितना हुआ A मल्टीप्लाइड बाय D। ये ऐसा सिलेंडर, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम करने के लिए हमने इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब इसमें आप जो कर सकते हैं करिए और इसको कन्वर्ट करिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो C है, C के फॉर्मूला में A और D दोनों आते हैं, ले लीजिए क्या हो जाएगा ये, वेरी गुड।
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आ गया। अच्छा, नीचे कौन कौन है, ए डी। वी को ई में कन्वर्ट करिए, दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, डिस्टेंस D है। हाउ दे आर रिलेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना हुआ, हाफ एप्सिलॉन नॉट, A इज कैंसल्ड, D स्क्वायर इज कैंसल्ड, यस। इन दोनों फॉर्मूलाज को थोड़ा कंपेयर करिए, हाफ इज सेम, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, सिर्फ क्या है, ई स्क्वायर, ठीक है। और ई का ही बड़ा फॉर्म क्या होता है, वी, क्योंकि ई को जब हम डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वी बन जाता है, राइट। So this is what energy per unit volume within the capacitor, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये क्या चीज है, टोटल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। टोटल क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस का पूरा एरिया और डेप्थ दोनों इन्वॉल्व हो गई। जब हमने उन दोनों को काट दिया वॉल्यूम से, तो ये हमको क्या मिला, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी। अब ये जो पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो एनर्जी है, हाउ कैन वी इंक्रीज दिस एनर्जी, यस यस, बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ सी। और सी की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कल, बाय पुटिंग डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला डाइलेक्ट्रिक अगर हम उसमें डाल देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीज हो जाता है, इसलिए उसका C बढ़ जाता है। तो ऐसे में उसकी एनर्जी का क्या होगा, सोचिए, एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड, राइट। कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, तो आंसर है k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। सो एक कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्टोर्स एनर्जी दिस मच। इफ वी पुट ए डाइलेक्ट्रिक इन इट, विद डाइलेक्ट्रिक ये कितना हो जाएगा, ये बिकॉज C हैज इंक्रीज टू k टाइम्स, ये हो गया। अब हाफ k को ऐसा ही रहने दीजिए, CV स्क्वायर क्या बन गया, ये, तो k उसके साथ और आ जाएगा। सो विद डाइलेक्ट्रिक दिस विल बी k times increase. So when we put dielectric, then energy increases, provided E is constant, provided we keep the E constant. तो ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब एक कैपेसिटर के पास कितना चार्ज स्टोर होता है, देखिए बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया था, व्हाई डू वी यूज ए कैपेसिटर, व्हाई डू वी नीड ए कैपेसिटर, टू स्टोर एनर्जी एंड टू स्टोर चार्ज। फॉर स्टोरिंग चार्ज वी हैव टू गिव इट एनर्जी एंड दैट इज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन इट। Now, how much is the charge we are storing in a capacitor? Answer, Q is equal to C into V. जो हम उसका कैपेसिटेंस बनाएंगे C,
वो कितना होगा? स्टोर, क्या क्या स्टोर कर रहे हैं हम? चार्ज Q। चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V, और C किसके बराबर होता है? इंटू V। सो चार्ज स्टोर किस किस पर डिपेंड करता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना ज्यादा है, एरिया कितना बड़ा है, D कितना छोटा है, और वोल्टेज कितनी हाई दी है। These are the factors which gives us कि Q उसमें ज्यादा है या कम। एनर्जी के बारे में ले लीजिए, दिस इज द एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C को क्या लिखना है? एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D। सेम थिंग, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट? V का स्क्वायर। तो एनर्जी कैपेसिटर्स पर भी डिपेंड करती है और वोल्टेज पर भी। इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज 2 टाइम्स, द एनर्जी विल इंक्रीज 4 टाइम्स। समझ गए? यस। अच्छा, वेयर इज दिस एनर्जी लोकेटेड? एनर्जी कहां पर लोकेट होती है इसमें? तो ध्यान दीजिए इसको। एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? यस। और एक कैपेसिटर में ये 2 प्लेट हैं, ये एक कंडक्टिंग वायर है, ये एक कंडक्टिंग वायर है, ये अर्थ है। इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एनर्जी कहाँ है? तो आंसर है एनर्जी यहां है। बिकॉज ओके, तो अगर लोकेशन पूछी जाएगी तो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि दोनों के बीच क्या है? डाइलेक्ट्रिक। सो वेयर इज एनर्जी स्टोर्ड? इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए कैपेसिटर और इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ठीक, वेयर इज एनर्जी स्टोर्ड? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनर्जी रहती है, और अगर हमने डाइलेक्ट्रिक लगाया है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वहां एनर्जी है। दिस इज लोकेशन ऑफ द एनर्जी। So these are the things about energy, that is what we store in a capacitor.